तो जस्ट देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको गोद में एक तकिया रखना है जो कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर में आपको इस तरह से हैंड रखना, आज इसी हैंड पे आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। एक्रेलिक हैंड में भी बताएंगे, इसमें भी बता रहे हैं, और पेज में तो बताते ही हैं, ठीक है ना। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किए हैं हम। तो जस्ट आप मान लीजिए कि ये आपके क्लाइंट का हैंड ही है और आपको इसी तरह से रखना है। वो जस्ट ऐसे करके आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, चेयर पे, और उनका जो हाथ है वो आपके गोद में है, यानी जो तकिया रखे हैं जस्ट उसके ऊपर में है। अब यहाँ से आप लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे ही लगाना होगा, ठीक है ना, ऐसे ही आदत आपको डालना होगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना। हमेशा आपको इस तरह से भी एक कपड़ा रखना होगा क्लीन करने के लिए, ठीक है ना। फ़ोन को हमेशा बीच बीच में हम लोग क्लीन करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं इस हैंड में भी मेहंदी लग रहा है, तो आप इस तरह का भी एक हैंड निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि एकदम रियल हैंड है, ठीक है ना। रियल हैंड है ही, ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने कोई हाथ रखी है उस पर हम मेहंदी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है मेहंदी का। जो फिनिशिंग आपका पेपर पे आएगा, जो फिनिशिंग आपका एक्रेलिक हैंड में आएगा, इसमें वो फिनिशिंग नहीं आता है, ठीक है ना। और थोड़ा स्पेस भी कम हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस इसमें कम लगता है। तो बस इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक प्लास्टिक है, जब आप लगाएंगे भी ना तो इधर से उधर वो क्या बोले घसकते रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी, और हर वीडियो में एक बार मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि आप पेपर ही इस्तेमाल करें, पेपर पे ही सीखिए, ताकि बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। मैं दिखाऊंगी आपको तीनों चीज़, इस हैंड का कैसा फिनिशिंग रहता है, एक्रेलिक हैंड का कैसा फिनिशिंग रहता है, और पेज का कैसा फिनिशिंग रहता है, ठीक है ना। तीनों में आप अंतर कर पाएंगे। तो इसमें देखिए लग रहा है, बट फिनिशिंग वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, फिनिशिंग वो इसमें आएगा ही नहीं। आप जब भी मेहंदी लगाए ना, चीक मेहंदी डिज़ाइन आप लगा रहे हैं तो, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि चेक की मेहंदी अभी आपको बता रहे हैं। तो पहले आपको पूरे बाउंड्री को घेर देना है। कहने का अर्थ है कि एक गाइडलाइन हमें रेडी कर लेना है, फिंगर। क्यों? क्योंकि उससे हमें ऊपर तरफ लाइन को खींचकर नहीं ले जाना है। तो आप देख सकते हैं रिस्ट कलाई जस्ट पीछे, ठीक है ना, वहाँ पर भी एक बाउंड्री किया हुआ है, छोटे छोटे हम लोग जो सर्कल दिए हैं, राउंड सर्कल। और फिर साइड से भी आप देख सकते हैं वो जो लाइनिंग कर रहे हैं। तो आप जब रियल हैंड पे भी बनाएंगे ना, तो आपको ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और फिंगर में इस तरह से आपको जो भी बनाना हो, छोटे छोटे इस तरह से सर्कल, या और भी वहाँ पर एक दो चेंजेस होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि बाउंड्री को जब लेने लगते हैं हम लोग, मतलब एक गाइडलाइन जब रेडी करने लगते हैं, तो बस वो उसी तरह से जाता है। हाँ, अब जब भी आप इस तरह से लाइन कर रहे हैं तो एक कोना से पहले पकड़िए, जिस भी कोने से आप कर सकते हैं। रिस्ट के साइड से कोने को लेकर आप फिंगर तक आ सकती हैं, या फिंगर से लेकर रिस्ट तक आप जा सकती हैं, ठीक है। तो किसी भी एक कोने को पकड़ना है और उसी कोने से आपको इस तरह से धीरे धीरे लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और चेक देखिए, जितने भी आपको चेक डिजाइन बनाने हैं तो वो इसी तरह से बनेंगे। लाइनिंग आपको सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। हाँ, उसके बीच में, ठीक है, चेक के जो बीच में हमारा जो बॉक्स बनता है, या एक बर्फी के शेप में भी बनता है, तो उसमें उसके बीच में आप कुछ भी भर सकते हैं। जैसे कि लोटस बना सकते हैं आप, छोटे छोटे रोज बना सकते हैं छोटे छोटे, फिर से आप एलिफेंट बना सकते हैं, और भी कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके कोई नाम नहीं होते हैं, ठीक है ना, बट मेहंदी की दुनिया में उसको हम फ्लावर ही कहते हैं, बट रियल लाइफ में वैसा कुछ फ्लावर होता नहीं है। तो उसके बीच में आप बहुत सारा भर सकते हैं। अगर आप 10 भी, कम से कम 8 से 10 फ्लावर, एलिफेंट, क्या क्या उसमें हम बना सकते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा हम बीच में
ये भी भर सकते हैं ना। अच्छा, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा, आपके दिमाग में आने लगेगा कि ऐसा ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इस पे फिनिशिंग आपका अच्छा आएगा ही नहीं इस हैंड पे। ठीक है, तो इसमें फिनिशिंग बस आपका इतना ही दिखाई देगा, इससे ज्यादा वाला फिनिशिंग इसमें आपको दिखाई देगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, इसमें स्पेस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, हम जब जेरोक्स को निकालते हैं तो बहुत ही कम इसमें स्पेस होता है, जो एक रियल हैंड में होता है, जो एक पेज में होता है, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको